तो देखिए, एक बार फिर से गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपनी जो सूचना सहायक 2023 की जो क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। तो देखिए, नंबर सिस्टम यदि डिजिटल टेक्नोलॉजी की यदि बात करें तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर एक नंबर सिस्टम एक सिंपली एक वे होता है, एक तरीका होता है जिससे हम काउंट करते हैं। जो कॉमनली नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं वो है आपके ये सारे नंबर सिस्टम। फर्स्ट है आपके देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। सेकंड है आपके बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड है आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ है आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा उन उसके अंदर हम ये सारे नंबर सिस्टम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जाम्पल नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। हाँ, ये एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। डॉट EFGH, ठीक है। इस एग्जाम्पल को यदि हम देखें जैसा कि एग्जाम्पल हमें दिखा कर रहा है ADF.EFGH, तो ये एक डेसिमल नंबर है। तो अब देखिए कि जो ए है, रेडिक्स या बेस, सपोज ये एक नंबर है, इस नंबर के बाहर की तरफ, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर हमने लिख रखा है आर। तो आर का मतलब होता है आपके रेडिक्स या फिर बेस, मतलब कि उसका बेस क्या है, वो नंबर ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, बाइनरी है या डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो जो बेस होता है वो कहलाता है उसका रेडिक्स। तो बेस को हम रेडिक्स के नाम से जानते हैं कि मतलब वो नंबर सिस्टम कौन सा है। तो ये जो पूरा नंबर है ABCD.EFGH, इसके बाहर ब्रैकेट लगा के नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट में मैंने लिख रखा है आर। तो आर हमारा रेडिक्स या बेस है। अब पॉइंट के बाद यदि हम देखें तो एक चीज देखिए आप कि सी पर मैंने एक एरो बना रखा है, ए पर एक एरो बना रखा है और एच और आपके एफ पर एक एरो बना रखा है। यदि मैं सबसे पहले सी की बात करता हूं तो सी की जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, तो जनरली पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जब हम लिखते हैं तो उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपके डी की होगी 0, ठीक है, और सी की होगी 1, बी की होगी 2 और ए की होगी 3। और इसी तरीके से हम पॉइंट के राइट हैंड साइड में यदि चलें तो ई की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी -1, एफ की -2, ठीक है। तो यहां पर भी यही बता रखा है कि जो सी है, सी की जो प्लेस वैल्यू है आपकी वो क्या है, आपकी 1, ठीक है। और फेस वैल्यू मतलब वहां पे क्या चीज लिखी हुई है, तो फेस वैल्यू क्या है सी की, मतलब फेस वैल्यू एक्चुअली जो सेकंड डिजिट है हमारी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वो है आपके सी। इसी तरीके से जब हमने एक पर एरो बना रखा है तो प्लेस वैल्यू उसकी क्या है, R3। R3 कैसे हुई, जब हम डॉट के बाद फर्स्ट 0 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2 और 3, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी R3 और फेस वैल्यू है जो आपके ए। इसी तरीके से हम यदि बात करते हैं आपके एफ की, तो एफ, ठीक है, पॉइंट के बाद हम लिखते हैं -1, -2, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी आर की वो हो जाएगी -2 और फेस वैल्यू हो जाएगी आपके एफ। इसको अपन डिटेल से आगे किस तरीके से और अच्छे से समझेंगे। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है पोजिशनल वेट। जो भी यहाँ पे प्लेस वैल्यू पे हमने डिस्कस की, मतलब उसका पोजिशनल वेट क्या है, द डिजिट प्रेजेंट इन एवरी पोजिशनल वेट, ठीक है। तो जो पोजिशनल ग्रेटेस्ट पोजिशनल वेट पे, मतलब कि जो ए है वो कहलाता है आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSD। मतलब कि जब भी हम एक पर्टिकुलर कोई भी नंबर लिखते हैं तो नंबर नंबर का जो लेफ्ट हैंड साइड की जो डिजिट होती है, सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट, वो कहलाती है आपके MSD, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसी तरीके से यदि कोई भी नंबर होता है तो उसके राइट हैंड साइड की जो डिजिट होती है, ठीक है, राइट मोस्ट डिजिट, वो होती है आपके लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं LSD, ठीक है। रेडिक्स आर डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए नंबर इन ए नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंदर हम कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाता है आपके रेडिक्स या बेस। सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आपकी ये 10 डिजिट होती है, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप सभी लोग जानते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हम 2 डिजिट यूज करते हैं, दैट इज 2, 0, 1, और ऑक्टल में हम 8 डिजिट यूज करते हैं, दैट इज 0 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7।
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर हम 16 डिजिट का यूज करते हैं। फर्स्ट 0 to 9 और उसके बाद 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को बी से, सी 12 13 14 और एफ को रिप्रेजेंट करते हैं आपके 15 से। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हेक्साडेसिमल के अंदर होती है वो होती है आपके 16, दैट इज 0 to एफ। ठीक है, आगे एक एग्जांपल देखिए, आपको एग्जांपल बता रखा है। इन ए पर्टिकुलर नंबर सिस्टम 24 plus 17 equals to 40, फाइंड द बेस ऑफ द सिस्टम। देखिए एक क्वेश्चन है ये कि 24 plus 17 को यदि मान लो ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता, तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर तो जनरली हमको बस ऐड करना होता है कि 24 plus 17, तो 24 plus 17 की यदि बात करें तो 41 होता है, लेकिन यहाँ पे 40 है। तो एक्चुअली अभी हमें बेस नहीं पता है, हमें यही पूछा है कि व्हाट इज द फाइंड द बेस ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम का बेस है, जो रेडिक्स है, वो हमें फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो इस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट क्या है कि जो 24 है, तो 24 की यदि अपन बात करें तो जो 4 की जो पोजीशन होगी वो होगी आपकी 0, 2 की जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो 17 नंबर है उसकी 7 की पोजीशन हो जाएगी 0 और इसकी पोजीशन हो जाएगी आपके 1 की 1। ठीक है, सेम चीज हम 40 के साथ करेंगे, इसकी पोजीशन हो जाएगी 0 की 0 और आपके 4 की हो जाएगी पोजीशन 1। तो अभी हमें इसका नंबर सिस्टम नहीं पता है, तो जब इस नंबर सिस्टम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं वो नंबर सिस्टम सपोज आर है बेस उसका। तो आपके 4 एक्चुअली क्या है, पोजीशन फेस वैल्यू क्या है 4 और इंटू 1। ठीक है, मीन्स आर की, और इसी तरीके से 2 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 7 इंटू 1। क्योंकि देखो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 4 इंटू 1 क्यों लिखा। यदि मैं r की पावर 0 भी लिखता तो मैथमेटिक्स के अंदर एक चीज हम जानते हैं कि किसी की पावर भी, जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो आता है 1। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि इसका बेस क्या है आपका r, तो दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय r की पावर 0 प्लस 2 इंटू आर है यहाँ पर, तो 2 इंटू आर की पावर 1, सेम 1 इंटू आर प्लस 7 इंटू 1, और सेम हमने RHS साइड पे भी हम यही चीज करेंगे 4 इंटू आर प्लस 0 इंटू 4। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 3r प्लस 11 इक्वल्स टू 4r। तो 4 जब r को 3r को हम इस तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये जाएगा 4r माइनस 3r, दैट इज r, और r की वैल्यू आ जाएगी आपके 11। तो इसका मतलब इस सिस्टम का जो बेस है आपका वो क्या है, आपका 11 है। ये क्वेश्चन क्लियर है आपके, कुछ समझ में आ रही है बात आपको? रिप्लाई करें एक बार। यस सर, क्लियर है। समझ में आ बट रही सर है इसमें बात जो की? अपन ने सर जो सर वो 0-1 करा ना, तो उसमें तो सर आपने एक साइड बताया था कि वो सर वो पॉइंट वाला था। ठीक है सर, आ गया। वो पॉइंट ठीक में है, फिर वो माइनस में चला जाता है। यस सर। हाँ, क्योंकि वो जो नंबर था उसके अंदर फ्रैक्शनल नंबर था, पॉइंट के बाद, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली 24.00 है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई सेंस ही नहीं होता है। एक्चुअली जो नंबर, नॉर्मल नंबर जो 24 है, ठीक है, ये शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसको आप और प्रैक्टिस करना। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। देखो डेसिमल नंबर सिस्टम की अपन ने बात की, तो डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट होती है वो होती है आपके साथ कितने, 10, दैट इज 0 to 9। अब देखिए एक नंबर हम डेसिमल के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज 453। ठीक है, बेस 10। ठीक है, इसका बेस दे रखा है, बेस को ही हम कहते हैं आपके रेडिक्स। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, रेडिक्स और बेस सेम चीज है। तो बेस क्या दे रखा है इसका, आपके 10 दे रखा है इस नंबर का। तो एक्चुअली जो नंबर फॉर्म्ड हुआ है वो किस तरीके से फॉर्म्ड हुआ है, तो फॉर्म्ड, ठीक है, अब अपन, मैंने बताया था कि सबसे पहले आर की जो पोजीशन वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, 5 की हो जाएगी 1 और 4 की हो जाएगी आपके 2। 0 से हम स्टार्ट करेंगे, तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 0। 10 किसी भी आर, एक्चुअली 3 इंटू आर की पावर 0, मतलब आर यहाँ पर क्या है, बेस हमारा 10, तो 3 इंटू 10 की पावर 0, फिर 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2। तो 350 और 400 को जब हम ऐड करेंगे तो वापस हमारे पास ये नंबर फॉर्म हो जाएगा, दैट इज 453। ये क्लास 6 और 7 के अंदर हमें बताते हैं कि किस तरीके से जो एक नंबर होता है वो कैसे फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो बस वो सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अब हम देखिए
यहाँ पर यदि इस नंबर की हम बात करें 453 की, तो सबसे जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है इसकी वो है आपके 4, और राइट मोस्ट डिजिट है वो है 3। तो जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है वो कहलाती है आपके MSD, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और इसी तरीके से जो 3 होती है वो कहलाती है आपके लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, क्योंकि उसकी पोजीशन वैल्यू सबसे कम होती है। ठीक है, राइट हैंड साइड वाली डिजिट की, इसलिए उसको अपन कहते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो डिजिट है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, वो कहलाती है आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आगे हम सर देखते जब हैं बाइनरी। हाँ बोलिए बोलिए। जब ट्रांसफर करते हैं ना सर, बाइनरी से ऑक्टल जब काम में आता है ये। हम्म तो आगे जो नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जनरली हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं। हम जानते भी, लास्ट में कोई भी चीज होती है वो मशीन की जो लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी, 0101 की लैंग्वेज। तो बेस ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर दो ही डिजिट होती है, दैट इज 0 और 1, एंड दिस बेस नंबर आर कॉल्ड बिट्स। 0 और 1 को ही हम बिट्स कंसीडर करते हैं। जब 4 बिट का पैर बनता है तो वो कहलाता है निब्बल, NIBBLE। ठीक है, ये मैंने बताया भी था आपको कि 1 निब्बल इक्वल्स टू 4 बिट, और 8 बिट का जो पेयर होता है आपका वो कहलाता है बाइट। तो 4 बिट इक्वल्स टू 1 निब्बल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। कंप्यूटर के अंदर अपन बाइनरी नंबर सिस्टम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कंप्यूटर एक्चुअली वर्क करता है इलेक्ट्रिसिटी पे। जो लैपटॉप वगैरह होता है उसको भी चार्ज करने की रिक्वायरमेंट रहती करती है, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपकी दो ही स्टेट होती है, दैट इज ऑन एंड ऑफ। तो ऑन स्टेज को हम कंसिडर करते हैं 1, और ऑफ को कंसिडर करते हैं 0। इसलिए इंटरनली जो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो अल्टीमेटली जो नंबर सिस्टम यूज होता है वो होता है आपके बाइनरी। अब देखिए कन्वर्जन्स की हम बात करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, या फिर डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई डेसिमल में नंबर सिस्टम दे रखा है और दुनिया के किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है हमें, तो हमेशा जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसमें टोटल नंबर ऑफ जितनी डिजिट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अभी अपने पास नंबर किस में है, डेसिमल में है, कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी में नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है आपके, 2। तो 13 को हम किससे डिवाइड करेंगे, आपके 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन देख रहे हैं, अब अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक मिनट, सबसे पहले आप देखिए कि 13 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो 13 को हम डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या आता है हमारा, 6। ठीक है, और रिमाइंडर क्या आता है आपका, ठीक है, 1। फिर वापस जो क्वेश्चन आएगा उसको हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे। तो 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन वापस आएगा 3, और रिमाइंडर आएगा आपके 0। फिर वापस 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, वापस जो क्वेश्चन आया था उसको 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 1, और वापस हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। जब हम 2 की टेबल वापस जो क्वेश्चन आएगा 1, तो 1 को 2 से तो हम डिवाइड कर नहीं सकते। ठीक है, तो 2 0 जा। ठीक है, तो 2 की टेबल 0 बार बोलेंगे तो वापस हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब हम जब पर्टिकुलर उसको लिखते करते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो नीचे सबसे पहले जो डिजिट है वो है आपकी 1 1 0 1। तो 13 का बेस 10 को जब हम कन्वर्ट करते हैं आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में तो वह होता है आपके 1101। ठीक है, बेस 2। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो एक चीज मेरी ध्यान रखना आप, कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कही कि जब भी हम डेसिमल से दुनिया के XYZ किसी भी नंबर सिस्टम में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, तो उस नंबर सिस्टम में जिसमें हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल को, उससे टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो उसका बेस होता है उससे हमें डिवाइड करना होता है। अभी हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमने 2 से डिवाइड किया, यदि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो हम 8 से डिवाइड करते और सेम प्रोसीजर फॉलो करते कि क्वेश्चन क्या आ रहा है और रिमाइंडर क्या बच रहा है। फिर वापस क्वेश्चन को वापस 8 से डिवाइड करते और तब तक चलता जाता जब तक कि हमारा लास्ट पे 0 नहीं आ जाता। ठीक है क्वेश्चन। अब हम एक चीज देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है आपके किस तरीके से आप एक कह सकते हैं हम एक फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, जैसे कि आपके है 0.65625 बेस 10 इंटू एन इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में या फिर किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये चीज हमारे एप्लीकेबल होती है
फ्रैक्शन पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स के लिए। अब यहाँ पे एक्चुअली इस केस के अंदर क्या है कि पॉइंट से पहले क्या है, जीरो, तो जीरो का तो कोई औचित्य है ही नहीं, तो हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, 2 से। अब पॉइंट के बाद जब आपके कोई, ठीक है, पॉइंट के बाद जो डिजिट दे रखी है 65625, अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो पॉइंट के बाद डिजिट दे रखी है उनको हम कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले जो डिजिट दे रखी है आपके पॉइंट के बाद जो नंबर है वो है 0.65625, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.31250। तो अब आप एक चीज देखें कि इसमें जो फ्रैक्शन पार्ट है, मतलब डेसिमल के बाद का जो पार्ट, जो डेसिमल से जो पहले चीज है उसको तो हम अलग कर देंगे। तो डेसिमल से पहले क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 को हमने नीचे लिख दिया। फिर डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो है 31250, इसको वापस हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है हमारे पास 0.62500। अब यहाँ पे वापस हम एक चीज देख पा रहे हैं कि पॉइंट से पहले जीरो है, तो जीरो को हमने उतार दिया एज इट इज। उसके बाद 0.625 को वापस हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके 1.2500। तो उसके बाद आ जाएगा आपके ये यहाँ पर, ठीक है, 1 को हम एज इट इज उतार देंगे और पॉइंट के बाद है आपके 25000, इसको वापस से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 0.5, ठीक है, 0000। तो जो पॉइंट से पहले जीरो है उसको एज इट इज उतारा वापस अगेन। तो जनरली क्या होता है कि इतना, मतलब कि अपने आईए जैसे एग्जाम के अंदर इतना बड़ा तो बड़ा मुश्किल से आता करता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यदि कोई डेसिमल नंबर, जो फ्रैक्शन नंबर यदि हमें दे दें तो हमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो सिंपल तरीका यही है कि जो पॉइंट से पहले है उसमें तो डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करके नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, और जो पॉइंट के बाद जो पर्टिकुलर डिजिट्स दे रखी है उसको पूरे को जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसको एज इट इज उतार देंगे। तो यहाँ पर हम, ठीक है, यहाँ पर हमें जब आंसर लिखना है तो हम आंसर क्या लिखेंगे आपके, ठीक है, देखिए सबसे पहले 1 आया, ठीक है, फिर 0, फिर वापस 1, फिर वापस 0 और फिर वापस 1। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपके 0.10101। ये ये जो एग्जांपल है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है एग्जांपल कि क्या किया है इस एग्जांपल के अंदर हमने यस कन्वर्जन इससे सर, पहले, ऐसा क्वेश्चन कन्वर्जन मैंने इससे, सर मेरा ओ लेवल में मैं देखा था एक बार। तो कन्वर्जन इससे पहले भी आपने किए होंगे या आपने बीसीए के दौरान, एमसीए के दौरान परफॉर्म किए होंगे। तो यहाँ पे जस्ट एक रिवाइज मैं आपको करा रहा हूँ, और ये जो सारी शीट भी मैं आपको इसको प्रोवाइड करूंगा अपने ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो आप क्या करना है कि खुद सेल्फ इनको सॉल्व करना, ठीक है। जब तक हम चीजों को, क्योंकि एक्चुअली ये मैथमेटिकल पार्ट आ जाता है थोड़ा सा, तो जब तक हम मैथमेटिक्स के अंदर कोई चीज खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम ये श्योर नहीं हो सकते कि हम जो चीज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर हमारी जो गलती है वो कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, और बेस को ही हम दूसरे रेडिक्स नाम से जानते हैं, उसके अंदर 8 डिस्टिंक्ट सिंबल्स होते हैं, दैट इज 0 to 7। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि देखिए कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग बाइनरी नंबर इन ग्रुप्स ऑफ 3 बिट्स, ठीक है, ये अपन देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है, और डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो एक चीज देखिए कि मैंने बताया कि जब भी डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, डेसिमल से ऑक्टल के अंदर। तो ऑक्टल के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट होती है 8। तो अब ये नीचे एक एग्जांपल आपको दे रखा है, ठीक है, एग्जांपल 1.4। मतलब ये एग्जांपल एक्चुअली ऐसे एग्जांपल लिए हैं कि इन एग्जांपल को आप यदि सेल्फ सॉल्व कर देते हो, राइट आंसर ले आते हो, तो आप मतलब कि आईए के अंदर तो मुझे नहीं लगता है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा, क्योंकि ये एग्जांपल थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। बेसिक कंप्यूटर, बेसिक इंस्ट्रक्टर के अपन मान सकते हैं, या फिर आपके सीनियर के मान सकते हैं, या फिर गेट लेवल के अपन ये क्वेश्चन मान सकते हैं। तो देखिए कन्वर्ट 3285 बड़ा लंबा चौड़ा एग्जांपल है ये, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब भी अपन डेसिमल नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड, जो पॉइंट से पहले जो डिजिट्स हैं, जो नंबर है पॉइंट से पहले जो नंबर फॉर्म हो रहा है उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स वगैरह है, जो नंबर फॉर्म हो रहा है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से।
तो जब हम इसको देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि जो इंटीग्रल पार्ट है, जो उसका इंटीजर पार्ट है पॉइंट से पहले वाला इंटीग्रल पार्ट, वो है 3287। तो 3287 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो क्वेश्चन क्या आएगा आपका 410 और रिमाइंडर बचेगा आपका 7। उसके बाद वापस जो 410 क्वेश्चन है उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो आपके वापस क्वेश्चन आएगा आप पे 51 और रिमाइंडर बचेगा 2। फिर 51 जो क्वेश्चन है उसको वापस अगेन 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपके 6 और रिमाइंडर आएगा आपके 3। फिर 6 को 8 से डिवाइड करेंगे, वो एक्चुअली जाता ही नहीं है, तो 8 जीरो जा, ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया 0 और रिमाइंडर कितना आ गया 6। जब हमें लिखने करने की बारी आएगी तो हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 6 3 2 7। तो अब हमने इंटीग्रल पार्ट को तो कन्वर्ट कर दिया, अब लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है अपना, जो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है हमारा 0.50098, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट के अंदर वापस जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका 4, तो 4 को एज इट इज उतारना है 4 डिजिट को। उसके बाद, ठीक है, जो फ्रैक्शन पार्ट है वापस उसको वापस अगेन मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 0.0800784 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के अंदर जो आपके वापस इंटीग्रल पार्ट है 0 उसको एज इट इज उतारना है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको वापस 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो पॉइंट के बाद, मतलब जब भी हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट हम नॉर्मली निकालते करते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन पर्टिकुलर एग्जाम में क्या टाइम दे रखा है उस हिसाब से। तो देखिए, जब और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके अंदर तो जो डिजिट है, जिस ऑर्डर के अंदर हम वो डिजिट आ रही है, इंटीग्रल पार्ट आ रहा है, उसी ऑर्डर के अंदर हमें लिखना है। तो 4051, ठीक है, तो फ्रैक्शन जो इंटीग्रल पार्ट था उसका आंसर आया था 6327, तो 6327.4051 जो फ्रैक्शन पार्ट है उसका आंसर आ रहा 4051 होल ब्रैकेट 8। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में। मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को दुनिया के एक्स वाई जेड किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो उस नंबर सिस्टम में जितने डिजिट है उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। यदि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा मैं तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि डेसिमल को मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करूंगा तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि डेसिमल को मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जन का आपका तरीका रहता है डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज हमने एक बार देखी। अब एक चीज आती है कि यदि मान लो कोई नंबर ऑक्टल है, तो ऑक्टल से हम डायरेक्ट बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई यदि बाइनरी है तो ऑक्टल के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये एक लंबा चौड़ा सा एग्जांपल दे दिया। इस लंबे चौड़े एग्जांपल से क्या होगा कि आपको ये क्लियर हो जाएगी कि यदि कोई नंबर भले पॉइंट में नहीं हो या पॉइंट में भी हो, फ्रैक्शन में भी हो, मतलब कि डेसिमल नंबर भी हो, तो भी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, पॉइंट से पहले आपको ये सारी डिजिट नजर आ रही है और पॉइंट के बाद आपको ये डिजिट नजर आ रही है। तो पॉइंट से पहले जो डिजिट है, ठीक है, तो यदि पॉइंट की हम बात करें तो पॉइंट के बाद लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करते हैं तो 3 3 के पैर बनाएंगे हम। तो 3 3 का जो फर्स्ट पैर बना वो है हमारा 110, सेकंड पेयर बना हमारा 011, थर्ड पेयर बना हमारा 011 और फिर वापस 011, ठीक है। अब हमें ये जो 3 का जो पेयर बना है, ये चीज देखनी है कि पर्टिकुलर इस बाइनरी नंबर 110 को हम डेसिमल में क्या लिखते हैं। तो इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में लिखते हैं आपके 6, ठीक है, इसको लिखते हैं हम 3, इसको लिखते हैं 3 और 001 को लिखते हैं 1। तो नॉर्मल सा तरीका ये है कि बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन करने के लिए हमें 3 3 के पैर बनाने पड़ते हैं, और पैर हम बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। यदि फ्रैक्शन नंबर नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड से पैर बनाएंगे। अब लेकिन जो फ्रैक्शन नंबर पॉइंट डेसिमल नंबर है उसमें वापस हम राइट हैंड साइड में जो पैर स्टार्ट करेंगे वो 110 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पैर है हमारा 110, फिर 010, फिर 1000 और फिर 110। तो देखिए, पॉइंट के पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो पैर इस तरीके से, मतलब कि राइट से लेफ्ट की तरफ बनाएंगे हम, और पॉइंट के बाद, ठीक है, आपके लेफ्ट से राइट की तरफ पैर बनेंगे। तो ये खासियत होती है। इस तरीके से हम एक आपके कह सकते हैं कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और यदि एक ऑक्टल नंबर दे रखा है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि उसके एक सिंगल डिजिट के लिए 3 पैर का आपके
ठीक है, बाइनरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखते हैं, वो भी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें 16 डिजिट होती है, ठीक है, और डिजिट होती है आपके 0 to 9, और फिर अल्फाबेट हम यूज करते हैं ABCDEF, ठीक है। अब देखिए नंबर दे रखा है A716। तो एक चीज है कि केवल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर अपन अल्फाबेट्स वगैरह यूज करते हैं, ए से लेके एफ तक। तो A7 मतलब कि ये नंबर देखने करने पता लग रहा है ये कैसा नंबर है, आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। A7H लिखा, ठीक है, H भी हेक्साडेसिमल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब यार एक ये टेबल हमें पर्टिकुलर देखो ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है, ये पता भी होना चाहिए टेबल हमें कि हेक्साडेसिमल नंबर यदि 0 है और डेसिमल नंबर 0 है तो बाइनरी में उसको ट्रिपल, ठीक है, चार चार बिट का जो पेयर है वो है आपका 000, ठीक है। 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0001, ठीक है, आपके 2 को रिप्रेजेंट करते हैं 001। एक इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं कि ये जो टेबल बना रखी है बाइनरी के अंदर वो हमने किस तरीके से बना रखी है। सबसे बाइनरी के अंदर आप देखना सबसे पहला जो कॉलम है, ये एरो मैंने बना दिया है, फर्स्ट कॉलम नजर आ रहा है आपको? यस जो सर। फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको एक चीज करनी है कि 8 बार 0 लिखना है और नीचे वापस 8 बार 1 लिखना है। ध्यान रखना, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। 8 बार 0 लिखा मैंने, 00000 फर्स्ट कॉलम के अंदर, फिर 8 बार 1 लिखा। नेक्स्ट जो कॉलम है, सेकंड नंबर का जो कॉलम है, उसके अंदर 4 बार 0, 4 बार 1, वापस 4 बार 0, वापस 4 बार 1। ऑब्जर्व करो, देखो आप सेकंड वाले कॉलम को। सेकंड वाले कॉलम के अंदर 1 2 3 4, 4 बार 0, ठीक है, फिर वापस 4 बार 1, वापस अगेन 4 बार 0, 4 बार 1। अब जो थर्ड कॉलम है उसमें 2 बार 0, ठीक है, वापस 2 बार 1। देखिए थर्ड कॉलम को ऑब्जर्व करना, आप एरो बना रहा हूं मैं थर्ड कॉलम पे, थर्ड कॉलम को देखना, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, और जो लास्ट कॉलम है आपका उसके अंदर आएगा आपके 01010101। समझ में आ रही है बात आपको क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल मैंने बताया है कि किस तरीके से जो हेक्साडेसिमल और जो डेसिमल नंबर है उनको अपन बाइनरी के अंदर जो 4 बिट के पेयर के अंदर जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि 4 बिट के अंदर सबसे फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको नॉर्मली 8 बार 0 लिखना है, 8 बार नीचे 1 लिखना है। सेकंड वाले कॉलम के अंदर आपको 4 बार 0 लिखना है, 4 बार 1 लिखना है, फिर वापस 4 बार 0, 4 बार 1, ठीक है। लास्ट वाले कॉलम के अंदर आपको 010101, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी टेबल अपन, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है, आराम से बिना याद करे इसको, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक। अब देखिए हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन। अब किस तरीके से अपन एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को अपन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब भी किसी भी नंबर सिस्टम को लास्ट में यदि डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, और जब डेसिमल से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो वहां जब भी देखो डेसिमल मतलब डी मींस डिवाइड करना पड़ेगा उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, और अल्टीमेटली यदि डेसिमल में करना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लिकेशन जैसे कि 3a.2f है, तो a की जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 0, ठीक है, 3 की हो जाएगी 1, इसी तरीके से 2 की हो जाएगी आपके -1, ठीक है, और आपके f की हो जाएगी आपके -2। ये पोजीशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू बेस क्या है इसका 16, 16 की पावर 1, प्लस a को हम 10 लिखते हैं तो 10 इंटू 16 की पावर 0, प्लस अब 2 इंटू 16 की पावर 1, प्लस 15 इंटू 16 की पावर -2। तो 3 इंटू 16 दैट इज 48, 10 इंटू 16 की पावर 0, तो किसी की पावर भी 0 होती है तो 1 होता है, तो 10 इंटू 1 दैट इज 10, 2/16 प्लस 5/16 का स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 58.1836 का बेस 10। ये जो एग्जांपल आज एक्चुअली मैंने लिए हैं ये एक्चुअली एक पीडीएफ का गेट की उठाई है मैंने, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस वगैरह हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब हम एडवांस करेंगे, एडवांस हम यदि करते हैं, तैयारी हमारी एडवांस की, तो हम इजीली
जो नॉर्मल पेपर आता है उसको क्रैक कर सकते हैं। हमारे जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में लोगों से यही गलती हुई थी, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो सिलेबस कराया था वो एक आईए लेवल का करवाया था, और जो पेपर आया था वो एक नेट लेवल का और एक गेट लेवल का आया था। तो ऐसे जने जिनकी पर्टिकुलर उस लेवल की तैयारी थी उन्होंने इजीली उसको क्रैक कर लिया, और ऐसे जने जिन्होंने केवल ऊपरी तौर पे नॉर्मल सी चीजें देखी थी वो उस पेपर को टच भी नहीं कर पाए, और जो कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बच्चों को बेवकूफ बनाया था इस नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो है आपके डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। देखो मैंने बताया जब भी डेसिमल आ जाए, डेसिमल डी मींस डिवाइड, कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में करना है, मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वापस हमारे पास नंबर है 6.75 बेस 10। तो जो पॉइंट से पहले जो नंबर फॉर्म्ड हो रहा है वो हो रहा है 675, तो 675 को 16 से डिवाइड किया, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा आपके 42। इसी तरीके से 40 को वापस क्वेश्चन को 16 से डिवाइड किया तो आएगा आपके, ठीक है, क्वेश्चन 2, और रिमाइंडर आ रहा है फर्स्ट में 3, फिर आ रहा है 10, 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को 16, 2 जाएगा नहीं 16 से 0 बार, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो जब हम लिखते करते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं तो आ जाएगा 2a3। तो ये नंबर, ठीक है। अब ये तो एक्चुअली बात हुई अपने किसकी, ठीक है, जो आपके फ्रैक्शन से पॉइंट से पहले का नंबर फॉर्म हो रहा है। अब पॉइंट के बाद वापस 65 फॉर्म हो रहा है, तो 65, ठीक है, को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, ठीक है, तो आपके आ रहा है ये 10। तो ए 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, मतलब कि, ठीक है, फिर वापस हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.625 को, ठीक है, अगेन 16 से। तो वही तरीका जो हम फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से हम एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को, मतलब सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम को आपके कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। देखिए ये क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताओ, देखो आपकी नॉलेज के हिसाब से, कि किस तरीके से इस बाइनरी नंबर को अपन, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताएं। सर इसको डिवाइड करके। एक्चुअली क्या है कि जब भी हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो पीछे से लेफ्ट से, मतलब राइट से अपन लेफ्ट की तरफ चलेंगे और चार चार के पैर उसमें बनाने हैं, 4 4 ट्रिपल। के पेयर बनाएंगे, फिर वो हाँ, अपने जो 0 0 वाली वो वाली टेबल देखेंगे, टेबल, फिर हाँ, टेबल से मैच टेबल। करेंगे, फिर मैच से वो हो जाएगा। ठीक है, चार चार के पैर बनाएंगे, लेफ्ट से चलेंगे अपन, राइट से चलेंगे अपन लेफ्ट की तरफ, और चार चार के पैर बनाएंगे। यदि ये देखो, बाइनरी, जब भी बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो चार चार के पैर बनाते हैं, और बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो तीन उसमें तीन थ्री के पैर थ्री के पेयर बनाते हैं। बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम पैर बनाएंगे तो ट्रिपल, 4 बार 1 को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, 101 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 1001 को 9 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 0010 को हम 2 से आपके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया एक अपने बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, अब ठीक है, देखो एक्चुअली इसमें तो यहाँ पे तो ये तो कुछ थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए अपन इसमें थोड़ा सा इस पीडीएफ के अंदर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 बेस 10। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो मैंने बताया डेसिमल मींस डी मींस आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड किससे करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 2, रेडिक्स होता है 2। तो 2 से हम जब पर्टिकुलर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 को, तो क्वेश्चन आएगा 6172, और जो आपके पर्टिकुलर बचेगा वो बचेगा आपके 1। फिर वापस अगेन डिवाइड करेंगे 6172 को, तो क्वेश्चन आएगा 3086। और जब हम लिखे करेंगे तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब लिखने की बारी आएगी तो हम लिखेंगे आपके कहां से, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से हम, अब देखिए डेसिमल टू बाइनरी किससे डिवाइड किया हमने, 2 से। अब डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे हम, बताइए आप। ये जो सेम नंबर है 1 2 3 4 5, इसको यदि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो किस किस नंबर से डिवाइड करेंगे हम। कौन सा सर, 1 2 3, कौन सा वाला सर? सेकंड जो क्वेश्चन है ना 1 2 3, डेसिमल से यदि ऑक्टल में यस कन्वर्ट यस करना है तो किससे डिवाइड करेंगे अपन। ऑक्टल में तो सर इसको 8 से डिवाइड डिवाइड करेंगे।
बिल्कुल, ये मैं जो कह रहा हूँ इस चीज को बहुत थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को दुनिया के किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो उस जिस नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को, उससे जो उसका बेस है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डेसिमल मींस डिवीजन, डिवाइड, और कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल। तो ऑक्टल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो पहले क्वेश्चन आएगा 1543, और आपके जो पर्टिकुलर रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। फिर फिर आएगा आपके वापस 8 से, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1543 तो आपका आएगा 192, क्वेश्चन आएगा, और रिमाइंडर आएगा आपके 7। इसी तरीके से 8 को 192 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। 8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके आएगा रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर आपके 3 आता ही नहीं है तो 8 0 जा, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया डेसिमल टू ऑक्टल। अब देखिए, अब वापस मुझे बताइए आप, क्योंकि अब थोड़ा सा रिवीजन अपन कर रहे हैं। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अपन किससे डिवाइड करेंगे, बताएं आप। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे हम, 16 से 16 से डिवाइड करेंगे। मैंने बताया कि जब भी कोई डेसिमल नंबर सिस्टम होता है और डेसिमल से हमें दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हम किससे डिवाइड करेंगे, आपके उसके 16 बेस से। बेस से। ठीक है, बस ये चीज, ये जो मैंने ये चीज की, बस इस स्टेटमेंट को आप ध्यान रखना है कि डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, जो भी उसका बेस है, जो भी उसका रेडिक्स है, जितने नंबर ऑफ डिजिट है उससे हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट से हम डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 को 16 से डिवाइड करना, मतलब कन्वर्जन करना है हेक्साडेसिमल में, तो हम डिवाइड करेंगे 16 से। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 771 क्वेश्चन आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा 9। उसी तरह से वापस जब हम 16 से 774 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 48 क्वेश्चन, रिमाइंडर आएगा 3। फिर वापस रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, फिर वापस आएगा आपके 3। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। अब देखिए, एक चीज आती है बाइनरी टू अदर। जब हम बाइनरी टू अदर बात करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, अल्टीमेटली लास्ट में किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पर लास्ट में नंबर क्या है जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी को, डेसिमल में, डेसिमल में। तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो तरीका है वो यूज में आता है। अब मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसकी पोजीशन लिखते हैं। तो नंबर है जैसे हमारे 11011001, तो ये जो लेफ्ट राइट मोस्ट डिजिट है इसकी पोजीशन क्या हो गई आपके, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। तो सबसे पहले जो फेस वैल्यू है हमारी 1 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्या था बाइनरी के अंदर है, तो 2 की पावर 0। फिर नेक्स्ट जो फेस है हमारा, नेक्स्ट जो वैल्यू नंबर है वो है 0 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 5, 1 इंटू 2 की पावर 6, 1 इंटू 2 की पावर 7। ठीक है, तो ये इन सारी जो जितने भी पर्टिकुलर ये 1008 16 064 128 इसको अपन को ऐड करना है, और ऐड करने पे हमारा जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 217। तो ये जो बाइनरी नंबर था इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपके डेसिमल में। अब यदि यहाँ पे एक चीज सुनना मेरी बात, यदि यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल होता तो यहाँ पे क्या आता, 2 की जगह, 2 की जगह आपके आया था 16, मतलब 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, और जो पावर है वो पर्टिकुलर अपन राइट से लेफ्ट की तरफ जो पोजीशन है उसको मेंशन करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया कि 3 3 के पैर बनाएंगे हम, और पैर बनाते समय हम चलेंगे आपके कहां पे, राइट से लेफ्ट की तरफ। अब एक चीज देखना कि अब ऑक्टल के लिए भी एक पर्टिकुलर टेबल होती है। ऑक्टल के लिए जैसे टेबल सपोज मान लो 0 है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और 7। तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑक्टल के अंदर होते हैं वो तो 8 होते हैं। अब इसके लिए हमारी जो जीरो वाली टेबल है उसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके 4 बार 0 4 बार 1 लिखेंगे, नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपके पर्टिकुलर क्या 2 बार 0 2 बार 1, और लास्ट वाले कॉलम के अंदर लिखेंगे हम 0101। तो जो फर्स्ट है 000 वो आपके रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1 को, और लास्ट में जो 111 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके 7 को।
तो इस तरीके से जब हम एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 3-3 के पेयर बनाने पड़ते हैं। ये फर्स्ट 3 का पेयर, ठीक है, फिर ये नेक्स्ट 3 का पेयर, और फिर आपकी ये 2 1 बच रहे हैं, और 2 1 के आगे 0 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 101 को, तो 101 होता है आपके, क्या होता है आपके 101 5, 100 ये हो जाता है 4, और 11 आपके जाता है 3, तो 3 4 5, ठीक है। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हम कितने कितने के पेयर बनाएंगे? 3 के, मतलब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए 4 के, 4 के, और ये जो पेयर बनेंगे वो हम बनाएंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये पूरा बाइनरी नंबर दे रखा है 1111 00 101, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर 4 का पेयर हो गया, ये अगेन 4 का पेयर हो गया, फिर ये 4 का पेयर हो गया, ठीक है। और तो इस तरीके से अपन ने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। तो एक चीज ध्यान रखना आप कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, सुनना मेरी बात ध्यान से, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम 4-4 के पेयर बनाते हैं, और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं तो हम 3-3 के पेयर बनाते हैं, और पेयरिंग स्टार्ट होती है आपके राइट हैंड साइड से लेफ्ट मोस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो एक चीज है कि चलो अपन अब मुझे लगता है कि यहां तक अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यहां तक आज की क्लास के अंदर एक बार फिर देखिए। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। 4 टाइप के आपके नंबर सिस्टम होते हैं। फर्स्ट दैट इज डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10 होती है, दैट इज 0 to 9, वो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। बाइनरी के अंदर दो डिजिट होती है आपकी 0 to 1। हेक्साडेसिमल में आपकी 16 डिजिट होती है, दैट इज 0 to 15। और ऑक्टल के अंदर आपकी 8 डिजिट होती है, दैट इज 0 to 8, ठीक है। जब भी हम किसी भी नंबर को डेसिमल से कन्वर्ट करते हैं दुनिया के दूसरे नंबर सिस्टम में, तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो भी उसका पर्टिकुलर रिमाइंडर आता है उसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं बॉटम से टॉप की तरफ, ठीक है। तो ये तो होगी पहली चीज, ठीक है। यदि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम दुनिया के किसी भी नंबर सिस्टम से अल्टीमेटली डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन वाली चीज फॉलो करनी पड़ेगी। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम सबसे पहले उनकी पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं। पोजीशन हम स्पेसिफाई करते हैं राइट हैंड साइड से, जो फर्स्ट राइट जो आपके एलएसबी होगी, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, उसके ऊपर हम जीरोस की पोजीशन होगी, फिर 1 2 3 4, और जो सबसे आपके लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगी वो आपके एमएसबी होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। और जब बाइनरी से हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो हम 3-3 के पेयर बनाते हैं, और ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम 4-4 के पेयर बनाते हैं आपके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी कल, उस क्लास के अंदर अपन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करें। ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक बार आप गो थ्रू हो लेना है शीट के, और इसको सोल्व करके देखना करना कि जो आंसर दे रखा है और आप जब खुद सोल्व कर रहे हो तो आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मैथमेटिकल चीजें वगैरह है, ठीक है। तो इसी के साथ यहीं पर एंड करते हैं। गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।